हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। कैसे हो आप लोग? हेलो एवरीवन। कैसे हो निमसेट निंजास? एंड आई होप सो यू आर ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, गुड गुड। लेट्स चेक। ऑल आर गुड टू गो। यस, वी आर गुड टू गो। अभी तुम कहोगे कि सर आज का लेक्चर इतना लेट क्यों? टुडे व्हाई वी आर लेट? तो इसके दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ रीजन, एक तो हम आपके मैराथन पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। थोड़े चीजें भी सही सेट कर रहे हैं। सेकंड, अच्छा तो सेकंड चीज थी ना, फर्स्ट चीज हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट्स हैं। तो मैंने चेस में पार्टिसिपेट करा है एंड देन तो थोड़ा उसका था, पर वैसे तो ऑल आर गुड। अच्छा, हमने कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के मेरे को लगता है सम्स करने चाहिए, क्योंकि जब तक उसके सम्स नहीं करेंगे वो फील नहीं आएगा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। सम्स। तो पहला सम, तो सम है, अगले पेज पे करते हैं क्या यहीं पे करें? अगले पे करते हैं। लेट आई माइनस जे, जो बी वेक्टर है, आई प्लस जे प्लस के एंड सी बी अ वेक्टर such that and a dot c equal to 4, then चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे करें बताओ? अब ये क्वेश्चन था जेई मेन 2019 का। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करें। मैंने बोला ए गिवन है, ठीक है जी, हमने कहा बी गिवन है, तो ए कितना गिवन है? तुम बोला सर ए गिवन है 1 - 1 0, आंसर बी कितना गिवन है? 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें गिवन है ए डॉट सी इक्वल टू 4 और एक ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या निकालना है? सी का स्क्वायर। अब बड़ी ध्यान से बात समझना, ये है अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अब ए डॉट सी को कैसे लिख सकता हूं? ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा का स्क्वायर, और इधर 4 4 जो 16। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो ए का मैग्नीट्यूड तो आ गया √2। वैसे अगर मैं बोलूं बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा √3। 1 + 1 + 1 इट्स √3। तो यहाँ पे भर दो, तो आएगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर। हाँ है ना? तो यहां से बन गया आपकी एक इक्वेशन। अब तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, मैंने कहा क्या? इसको ऐसा लिख दें? सर लिख दो। अब मैं करूं इसका क्या कर दो स्क्वायर,
और जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर तो आया रूट टू, रूट टू का स्क्वायर 2, बी का कितना रूट 3, तो ये बना रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या बना, तो एक बना सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, और एक बना सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/2। अब ये बना फर्स्ट और ये बना सेकंड, तो देन आई सेड टू यू फर्स्ट प्लस सेकंड, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 8 प्लस 3/2, एंड देन सी स्क्वायर और ये 1, 16 प्लस 3 19/2, तो सी स्क्वायर कितना आ गया आपका 19/2, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आया ना। यस और नो, आया ना। यस सर समझ आ गया हमें, ऐसे मत बताओ आप, मैंने कहा ओके। अब अगला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल पी क्या हुआ, लेट ए क्या हुआ, बी इक्वल टू आर पी एंड सी इक्वल टू पी क्यू, इफ ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 एंड ए डॉट सी माइनस बी, सी डॉट ए माइनस बी, then the वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन था, अगर आपने पेपर सुना हो जेई एडवांस, क्वेश्चन। चलो अब कह रहा है इन ए ट्राइंगल पी क्या हुआ है, तो भाई साहब पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, पी क्यू आर, जिसमें जो क्यू आर है वो ए है, आर पी बी है, एंड ये सी वेक्टर है। और क्यू आर मतलब इसकी डॉट यहाँ पे, आर पी मतलब ये ऐसे, और ये पी क्यू मतलब ये ऐसे। ठीक है जी, आपने बोला ओके। तो इसके बाद बताओ क्या करें, इसके बाद आपने बोला ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, अब इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा मैं अगर यहां से चलना स्टार्ट करूं, तो मैं एक बात तो बोल दूंगा यहां से चल के, ट्रायंगल है कि ए वेक्टर ऐसे छड़ी घुमाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। एक मिनट रुको गाइस, कोई आ गया था यार। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या यहां से मैं c की वैल्यू निकाल दूं, माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, तुमने कहा निकाल दो क्या दिक्कत है, और ये c की वैल्यू इसमें भर दें, तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, एंड देन उसके बाद क्या था नीचे, माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, एंड देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, और यहाँ पे अपन ने उसकी वैल्यू भर दी, तो ये बन गया 3/7। भाई पानी देगा, तो ये बन गया ए वेक्टर डॉट माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ 2b वेक्टर, और अगर यहां से माइनस निकाल दें तो a प्लस बी वेक्टर, और ये बन गया a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 3/7।
अब तुम कहोगे सर एक माइनस यहां से भी निकाल दो, तो ये माइनस माइनस ये प्लस, आया ना, कोई दिक्कत? अब जब मल्टीप्लाई करा तो ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर टू ए डॉट बी, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, आया ना, कोई दिक्कत? अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड था 3, तो 9 प्लस टू ए डॉट बी, आया ना, बाय 9 माइनस 16, 3/7, तो ये बना आपका 9 प्लस टू ए डॉट बी इक्वल टू, ये बना 3/7 इंटू माइनस ऑफ 7, तो ये बन गया, तो ये बना 2a.b -3 - 9, a.b इक्वल टू माइनस ऑफ 6, हाँ या ना? अब अगर तुम्हें एक रिजल्ट याद हो ना जो मैंने करवाया था, मैंने क्या करवाया था? a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। और अगर तुम्हें याद हो ना, हमें ये भी निकाल लिया हमने, हमें ये भी पता, तो a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू 16 माइनस इसका 6, 6 6 36, तो ये a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 कितना होता है बेटा? 144 माइनस 36, तो ये बन गया आपका a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल टू 14 में से 6 गए 8, एंड देन ये बचा आपका 13, तो मतलब 108, इट इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन। हाँ ना, समझ आया नहीं? नहीं आया, चलो अब आगे करते हैं जेई मेन 2011 का क्वेश्चन। द वेक्टर ए एंड बी द वेक्टर ए एंड बी द वेक्टर ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड सी एंड डी आर टू वेक्टर satisfying B cross C, B cross C, and A dot D equal to 0, then the vector D is equal to, the vector A and B are not perpendicular and C and D are two vectors satisfying B cross C equal to B cross C and A dot D equal to 0, then vector D is equal to। अब ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे करते हैं भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है वो लिखो, हमें गिवन है A डॉट B इक्वल टू 0, आया ना? एक तो हमें ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं जी, तुमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरी चीज क्या गिवन है? B क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D, तुमने कहा ठीक है जी। अब मैं कहता हूं अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो तुम बोलोगे B क्रॉस C माइनस B क्रॉस C,
इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब बी दोनों से भाई इस साइड है, तो बी बाहर निकाल लेंगे, तो सी माइनस डी, तो बी क्रॉस सी माइनस डी इक्वल टू 0। और अगर कभी कुछ क्रॉस में 0 जाए, इसका मतलब क्या हो गया, बी पैरेलल है किसके, सी माइनस डी के। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैरेलल कोई चीज है, मैंने बताया था ना, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहां से डी वेक्टर निकाल लूंगा, डी वेक्टर क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर, हाँ या ना। हाँ है ना गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है ए डॉट डी क्या है, 0, तो तुम, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ सबकी तरफ ए डॉट से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना। तुमने कहा ठीक है। अब ये बन गया 0, मैंने कहा बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, तो तुम बोला लैम्डा की वैल्यू आ गई सर ए क्रॉस सी बाय ए क्रॉस बी। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, एक नंबर बात है। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला सर, मैंने कहा यस सर। तो सर यहाँ पे डी निकालना अपने को, तो डी क्या था, तो सर डी था सी माइनस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर, तो मतलब डी आ जाएगा सी माइनस लेमडा की वैल्यू क्या है, ए डॉट सी, ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर। और ये आपका जेई में 2011 का क्वेश्चन डन होगा। यस और नो, समझ आया नहीं आया। अभी अपन करेंगे जेई के इस ईयर के क्वेश्चंस। फिर तुम्हें 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, मेरे को ढूंढ लूं यार मैं। इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, मिल गया। ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यस, ये भी यस, एंड देन ये। एक मिनट, अपन भी ढूंढ लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन तो करेंगे आज। आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आज। बुक ढूंढ रहा हूँ कहीं पे। क्रॉस प्रोडक्ट तो उतने यार क्वेश्चन ही नहीं है यार।
अब एक क्वेश्चन है, थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 to पाई। तो आप ये बताओ ये कौन सा एंगल बनाएंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए डॉट बी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ए बी एंड कॉस थीटा, सॉरी, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या हो गया, tan थीटा। खत्म गाइस, खत्म। यही सब कुछ था। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें अब कुछ है नहीं भाई और करने वाला। फिर जब एक बार हो जाएगा ना फिर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इतने क्वेश्चंस तो मैच बहुत है। ये भाई ना दोबारा देखना मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, क्योंकि जो आज करेंगे ना वो मेन है, क्योंकि जो आज क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या क्या कुछ पता कर सकते हैं, क्या कुछ पता कर सकते हैं। चलो पहली चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, भैया पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का आपको होता है ये ऐसा कुछ। हाँ या ना। अब मैं कहता हूँ ये ए है, और इसको क्या मान लो, बी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत, और इसको क्या मान लो, एच मान लो, और ये आपका क्या है, थीटा। चलो इसको मत मान लो भाई, मत मानो मत मानो, अच्छा पहले मत मानो, बाद में मानेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो तुम मुझे बताओगे यार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सर कुछ नहीं, तो बेस इंटू हाइट होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो बेस क्या है, ए, हाइट क्या है, एच, बिल्कुल सर, हाइट तो एच, अब इसको हाइट ये हुई होगी तभी तो मैंने बोला था मान लो, तुम भाई मान ही नहीं रहे हो। तो ये है थीटा। अब मैं कह रहा हूं ये एच हाइट मुझे नहीं पता क्या, तो कहा तुमने कहा सर एक काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से निकालते हैं, मैं कहता हूँ कैसे, जो निकालना है उसको ऊपर रखो, जो दिया उसको नीचे रखो, इक्वल। अब ये क्या बना, अब ये बना सर एच बाई मतलब पी बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये सर बना साइन थीटा। तो मैंने बोला एच किसके इक्वल आ गया, तो तुमने क्या बोला सर एच तो आ गया बी साइन थीटा। तो मतलब मैंने बोल दिया यहाँ पे तुमने क्या, यहाँ पे तुमने क्या लिख दिया, बी साइन थीटा। और एक बात बताओ ए बी साइन थीटा क्या होता है, तो तुमने बोला सर ये तो कुछ नहीं, तो ए इंटू क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया है, हाँ या ना, हाँ या ना। और ये वो केस है, मैं यहाँ पे रेड फ्लैग मैसेज कर दूं कि तुम्हें दिक्कत ना हो, इफ टू, इफ टू एजेसेंट साइड्स आर गिवन, जब कोई दो एजेसेंट साइड्स गिवन हो, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक पैरेललोग्राम है यार, एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो इन दोनों में क्या बोलोगे, सर ए क्रॉस बी करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो, हाँ या ना, यस सर हम समझ गए हैं। अगला बेटा, केस टू, व्हेन when diagonal vectors are given, ये D1 और इसको क्या मान लो, D2। तो यहाँ पे याद रखना जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 वेक्टर, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई तनका नहीं, इसे D1 इसे D2 मान लो, इसे D1 इसे D2 मान लो, इट्स ऑल अबाउट ऑन यू, कि ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि आप इसको मान सकते हो इसको नहीं मान सकते, इसको मान बच्चे करते हैं भाई, वैसा अपन को वो नहीं करना है, हाँ या ना। इफ एनीवन, कोई दिक्कत किसी को मन में शंका, चलो थर्ड केस,
if position vector are given, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो तब कैसे? मान के चलो ये ए वेक्टर है, सॉरी, ये ए पॉइंट पे ए वेक्टर है, बी पॉइंट पे बी वेक्टर है, सी पॉइंट पे सी वेक्टर है, एंड देन डी पॉइंट पे डी वेक्टर। कोई दिक्कत? कोई मन में कलेश? कोई शंका? कोई डर का? कोई डर का नहीं। अब मैं कह रहा हूँ ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब इनकी पोजीशंस गिवन है, तो इनका तुम कहोगे यार इनका एरिया तो इजी है। मैंने कहा कैसे? तो तुम बोलोगे यार अभी तो निकालना सिखाया कि जब दो एडजेसेंट साइड हो जाए, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ए बी क्रॉस ए डी, मैं कल तो भी नहीं कह रहा, मैंने भी पीछे करा के हटा दिस क्रॉस दिस, तुमने कहा हाँ जी। अब ए बी कैसे निकाल लोगे? तो सर ए बी निकालने का तरीका है बी माइनस ए है, मैंने कहा यार बात तो ये भी सही है, और क्रॉस ए डी निकालने का तरीका क्या है? डी माइनस ए है। तुम कहोगे बात तो यार ये भी सही है, आपकी बात तो एक रुपए की कोई गलत नहीं है, मैंने कहा हाँ जी यही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ ये सही है गाइस, यस इट इज। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा सर अगर मेरा मन करे इसको डायगोनल से निकालने का, तो भाई निकाल लो ना, तो हाफ लगा देना बस आगे, जब डायगोनल गिवन होता तो कैसे लिखोगे? ए सी क्रॉस बी डी। वाओ सर हाउ इट इज। तो ए सी क्या हो गया? ए सी हो गया सी माइनस ए क्रॉस बी डी क्या होगा? बी डी हो गया डी माइनस बी। हाँ है ना? कोई दिक्कत? कोई मन में कलेश नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब भाई साहब तुम्हारे पास पैरेललोग्राम गिवन था, मैंने बोला एक काम करो यहाँ पे एक लाइन मारो, तो ये क्या बन गया? एरिया बन गया। अब इसमें केस वन क्या है? जब ये दो साइड्स गिवन होगी, ये ए और ये बी, अब भाई हमें पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकालते थे, हम पूरे पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तुमने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही वाली बात है। मैंने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोली मैंने। अब मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक मिनट गाइस, एक मिनट। मम्मी का फोन आ गया था, मम्मा का। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो भाई साहब इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी, व्हेन एडजेसेंट साइड आर गिवन। हाँ यार ना, कोई दिक्कत? अब इसका केस टू, व्हेन पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर क्या? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड देन ये सी वेक्टर। आया ना? अब मैं कह रहा हूं यार तुम्हें ना एक काम सुनो, तुम ट्रायंगल कैसे निकालोगे? तुमने बोला यार हम ट्रायंगल निकालने का भी तो आपने तरीका बताया, हाफ ऑफ दो एडजेसेंट साइड्स। मैंने बोला कौन कौन सी? तुमने बोला यार ए बी और ए सी। मैंने कहा ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। तुमने कहा ठीक है, हम मान लिया आपकी बात। अब मैं कह रहा हूं यार इसका होगा क्या? ए बी क्या है? ए बी तो निकलेगी बी माइनस ए क्रॉस ए सी, क्या ए सी निकलेगी सी माइनस ए। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ये भी सही है। अब इसके बाद तुम और क्या बोलोगे? तुम बोलोगे अरे एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा कैसे? तो तुमने बोलोगे यार एक मल्टीप्लाई में क्या सीन है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, एंड इसकी इसके साथ। तो अब इससे होगा क्या? हाफ। तो ये बनेगा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, उसके बाद माइनस
ए क्रॉस सी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। एंड हमें पता है ए क्रॉस ए तो क्या बन जाता है बेटा, जीरो। तो आपके पास क्या आ गया, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी का, ठीक है। अब तुमने बोला यार हमें ना माइनस में नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए, तो मैंने कहा क्या करो, तो तुमने बोला इसको एक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं। मैंने कहा कैसे, तो तुमने बोला बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी में, और ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए में। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये आप इससे क्या निकाल लोगे अपना, मतलब अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो दो फॉर्मूले, पहला तो तुम्हें बता दिया, दूसरा हाफ, उसके बाद बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। हाँ है ना गाइस, कोई दिक्कत, कोई मन में शंका शंका शंका, बोलो मुझे कोई डंका, तुम्हारे मन में शंका है बता दो मुझे, बता दो, वरना भूत आ जाएगा। चलो, हाँ, अब अगर आ जाए तुम्हें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कुछ ए बी सी डी, कुछ नहीं करना, हाफ ऑफ, अरे यार हमको बीपी थोड़ा ना है, क्या बोल रे। तो ये आया बी डी क्रॉस, दैट्स इट। या ये बोल लो या ये बोलो, हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, हाँ या ना। तो बस डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई मन में मुस्कुराए मैं तो गाय, बिंगड़ी 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 बिंगड़ी। चलो अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कोलिनियरिटी का। व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है एक वेक्टर के फॉर्म में, जब एक ही लाइन पे वो सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट है अब उन पॉइंट्स को सबके सबको क्या बोलेंगे भाई, ये पॉइंट कोलिनियर है। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने कहा बढ़िया बात, एक नंबर बात। अब मैं कह रहा हूं अगर ए बी कोलिनियर है बीसी के, मतलब अगर ए बी कोलिनियर है बीसी के, कोलिनियर का साइन या तो पैरेलल डाल लो या तुम इसको ऐसे करके कोलिनियर डाल लो। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए बी ना किसके इक्वल है, कुछ लैम्डा टाइम ऑफ बीसी के, जो ए बी किसके इक्वल है, कुछ लैम्डा टाइम ऑफ बीसी के। अगर वो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो भाई साहब हम बोल लेंगे ये कुछ कोलिनियर है। अब तुम कहोगे कैसे, जैसे मैं तुम्हें एक ना एग्जांपल देता हूँ, इसकी एग्जांपल है तुम अच्छे से समझोगे। अच्छा बोलता हूँ एक टू ए कैप माइनस थ्री बी कैप कोमा बी कैप और एक ए कैप माइनस बी कैप आर पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी। देखा, ठीक है जी, ओके। एंड दे आर, अब हमें पता करना है ये क्या है। चलो अब इसको बताओ कैसे सोल्व करें। अब अपने को करना है पोजीशन भाई, मतलब ए बी सी। तो पहले पता करते हैं ए बी। अब ए बी कैसे पता करोगे, बी माइनस ए, तो बी क्या है, बी कैप माइनस ए वेक्टर क्या है, टू ए कैप माइनस थ्री बी कैप। तो ये बना आपका माइनस टू ए कैप
प्लस ऑफ 3 b कैप, तो ये बना आपका 4 b कैप माइनस 2 a कैप आया ना। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से बी सी निकाल लो। बी सी निकालने का तरीका है सी माइनस बी, तो मैंने बोला सी माइनस बी का मतलब है ए कैप माइनस बी कैप माइनस ऑफ बी कैप, मतलब ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ चेक करो क्या ए बी कुछ लैम्डा टाइम ऑफ बी सी है। तुम कहोगे चेक कर लेते हैं, तो मतलब मैंने बोला ए बी तो आपकी है 4 b कैप माइनस 2 a कैप, और ये आपकी ये है लैम्डा टाइम ऑफ -2 b कैप प्लस a कैप। मैंने कहा ठीक है, तो यहां से मैंने बोला 4 b कैप -2 a कैप -2 लैम्डा ऑफ b कैप प्लस लैम्डा ऑफ a कैप। तो यहाँ से वैल्यू निकाल ली, तो -2 लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ 2। और यहाँ से वैल्यू निकाल ली, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ 2, मतलब यहाँ से भी निकाल ली, यहाँ से भी। तो लैम्डा भाई साहब दोनों के चीज में सेम है। अब लैम्डा अगर दोनों के चीज में सेम है, तो मैं बोल दूंगा ए बी कुछ नहीं, वो तो यार -2 टाइम्स ऑफ बी सी है। तुम बोलोगे हाँ भाई बात तो सही है। और मैंने क्या बोला, अगर कभी कुछ ऐसा लिखा जाए भाई ये लैम्डा माइनस में हो पॉजिटिव में हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, हाँ भाई है, तो हम क्या बोलेंगे दे आर कॉलिनियर वेक्टर। आया ना? बोल दो भी समझ आया नहीं आया, कम ऑन, आया ना? इसमें क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें यार, इसमें तुम्हें देता हूँ एक ए पॉइंट है। ने बोला आर कोलिनियर। आर कोलिनियर का मतलब क्या है भाई साहब, ए बी कोलिनियर टू बी सी। मैंने कहा ए बी निकाल लेते हैं, तो तुमने बोला ए बी कैसे निकाल लोगे। मैंने बोला यार ए बी निकालना तो इजी है, बी माइनस ए। तुमने कहा ठीक है भाई, बात तो आपकी 1 लाख रुपए की। मैंने कहा वो तो फिर दे दो पैसे, मना थोड़ा ना करें यार। 2i + 3j, तो ये बना p - 2 a कैप प्लस 9 - 3 j कैप, तो ये बना p - 2 i कैप प्लस 6 j कैप। है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो, एंड देन इफ वी फाइंड बी सी, तो तुम बोलोगे सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब सी क्या है भाई, सी आपका i - j, बी क्या p i कैप प्लस 9 j कैप, तो ये बना आपका 1 - p i कैप माइनस 1 हाँ, तो ये बना 1 - p i कैप, और ये बना -10 j कैप। अगर दो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, दो वेक्टर, तो क्या बोलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, a1/a2 सर, b1/b2 c1/c2। यस सर, यस सर। तो हमने बोला क्या, तो तुमने बोला सर p - 2 1 - p, मैंने बोला 6/-10। हाँ यार ना, या अपन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। देखी जाएगी। तो ये बना -10p प्लस 20, 6 - 6p, तो ये बना -4p इक्वल टू -14, तो ये बना p इक्वल टू 14/4, 7/2। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। इट्स योर आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस आने की तुम लोगों को बहुत 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 संभावना है।
मैंने तो बोला था तुमने मेरी सुनी नहीं। मैंने तो बोला था तुमने मेरी सुनी नहीं। ऐसे तो थोड़ी होता है, होता है। करेंगे। चल। अब एक क्वेश्चन है, तुम्हें भाई साहब पता करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। गिवन क्या है? ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर गिवन है जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर गिवन है के कैप प्लस आई कैप। बड़े बड़े ओए, ये क्या है? पानी पानी पानी। मेरे दिन है सारी सारी। पानी पियेंगे पियेंगे, पानी पानी खूब पियेंगे। हाँ सच। मैं आज लेक्चर लेट के एक रीजन और भी तो था। तुम्हारे ऐप में टेस्ट वगैरह डाल रहे थे, डीपीपी डाल रहे थे, तो इस करके भी हम थोड़ा लेट हो गए। वीडियो यार, एक एनिमेटेड बहुत तकड़ी सी वीडियो आ रही है ऐप के लॉन्चिंग डे पे, मतलब मजा आ जाएगा यार। बड़ा मजा। चलो, अब इसमें क्या और करना था यार अपने को? हाँ ये तो ठीक है ना, हाँ बस ठीक है। क्या दिक्कत है? तो अब ट्रायंगल का एरिया पता करना है, तो या तो तुम ये लगा लो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। या तो देख तुमसे ये लगता हो, ये लगा लो, ये लगा लो फॉर्मूला। पर भाई मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी सी गिवन है। या ऐसे नहीं गिन ला, चलो ऐसे गिन लो यार, ए बी सी गिवन है। पहले निकाल लो ए बी। अब ए क्या? ए है वन वन जीरो। बी क्या? जीरो वन वन। सी क्या आपका? वन जीरो वन। तो पहले भाई हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी करेंगे। क्या करो, बढ़िया ए बी निकाल लो। ए बी क्या होगा? बी माइनस ए, मतलब जीरो वन वन माइनस वन वन जीरो। तो जीरो में से वन गया, माइनस वन जीरो वन। और ए सी निकाल लो, ए सी निकाल लोगे सी माइनस ए, मतलब वन जीरो वन में से वन वन जीरो माइनस करो, तो ये बनेगा जीरो माइनस वन वन। अब ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकाल लोगे? तो ए बी क्रॉस ए सी कल आपने निकालना सिखाया था। तो पहले तो मान लो भाई साहब यहाँ पे आई जे के। उसके बाद अब ए बी पहले तो माइनस वन जीरो वन, माइनस वन जीरो वन जीरो माइनस वन वन। एंड देन अब ये खुलता है प्लस से, ये खुलता है माइनस से, ये खुलता है प्लस से। प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया जीरो प्लस वन माइनस जे। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस वन माइनस जीरो के। तो ये बना वन माइनस जीरो। तो ये बना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आया ए बी क्रॉस ए सी। अब इसका करना है मैग्नीट्यूड। तो ये बना वन प्लस वन, तो ये बना रूट थ्री। तो आपका ट्रायंगल का एरिया आता है हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, मतलब हाफ इंटू रूट थ्री। तो ये आपका आंसर आ गया रूट थ्री बाय टू। एंड दैट्स योर आंसर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? भले भले और शवा शवा। मैं तुम्हें क्वेश्चन ढूंढूं और मेरे को तो नहीं मिला एक भी क्वेश्चन, मतलब मिला तो ऐसे, पर मैं तो चाह रहा था कि इकट्ठे हो जाए ना तो बढ़िया रह जाएगा यार सिस्टम सा।
हम्म। जैसे ये देखो, 2015 क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर वेक्टर। उन्होंने कहा ठीक है जी, बढ़िया। सर्च डैट देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इस, मतलब अगर तुम्हें मेरा फॉर्मूला याद रह गया ना, वो वाला, ए क्रॉस बी का स्केयर प्लस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये तो पता नहीं, इसको तो ऐसे ही लिख दो। ए डॉट बी 60 दिया है तो 60 का स्केयर, ए का स्केयर 13 का स्केयर, बी का स्केयर 5 का स्केयर, तो ये बना ए क्रॉस बी का होल स्केयर, ये बना 3600, ये बना 196, सॉरी 169 इंटू 225, मैंने बोला ओके ओके। तो 5 4, एक मिनट गाइस, एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट। तो 5 9 45, 5 6 30 और 8 34। एक 5 से 30 34, 5 5 और 3 8, 18, 2 6 तो 25 will be your answer, and I hope so you all are do good well। तो फिर बहुत आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, and may the God watch over you, and may the God bless you. Keep learning, keep smiling, keep subscribing. Thank you, thank you, thank you for all of you. Thank you.